अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद अब्दुल्ला डायरेक्शन मेकर की जानिब से आज के हमारे वीडियो लेक्चर के साथ जिसमें हम पढ़ेंगे कि अरे क्या होता है। ठीक है, अरे के अंदर हमारे पास है डिक्लेरेशन ऑफ अरे, इनिशियलाइजेशन ऑफ अरेज। डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन में कोई फ़र्क नहीं है, ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरीके से हम वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज करते थे। ठीक है, और बाकी का मैं आपको थोड़ी सी इसकी थ्योरेटिकली टर्म्स दिखाता चलूँ। हमारे पास अरे क्या चीज़ है। ठीक है, अरे एक काइंड का हमारे पास एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम फिक्स्ड साइज़ का सिक्वेंशियल डाटा स्टोर करते हैं। सिक्वेंशियल से मुराद तरतीब से, मींस कि आपने पहले एक अरे का साइज़ फुल किया, मींस कि ये फर्स्ट एलिमेंट है जिसका इंडेक्स पॉइंट है हमारे पास 0, पहले हमने ये रखना है, उसके बाद नंबर 1 पे जाएंगे, फिर नंबर 2 पे मूव ऑन करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप पहले नंबर 0 पे रख के डायरेक्ट नंबर 9 पे चले जाएँ, नंबर 10 पे चले जाएँ। ठीक है, एक सीक्वेंस की फॉर्म में ये डाटा कलेक्शन होती है और ये फिक्स साइज़ की अरे होती है। ठीक है, कि मीन्स कि आपको पहले बताना पड़ता है कि ये किस साइज़ की अरे है। ठीक है, और इसमें सेम टाइप का डाटा स्टोर होता है और इसके बाद आगे फर्दर आ जाता है। ये एक जस्ट एक अरे की एक एग्जांपल है, एक डायग्राम है। ये एक जस्ट लाइक पाइप की तरह वर्क करता है। जिस तरह के आपके पास पाइप हो, उसको आप डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड करते हैं और आप उसके नीचे है अपनी चीज़ें वगैरह रख सकते हैं। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ अरे, कि आप अरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं। अरे को डिक्लेयर करने का ये तरीका है, पहले उसकी रिटर्न टाइप के अरे की टाइप क्या है, उसके बाद अरे का नाम, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट आप ओपन करते हैं और अरे का साइज़ जो भी होता है उसको आप एंड कर देते हैं विद स्क्वायर ब्रैकेट एंड सेमीकोलन। इस टाइप की हम अरे को हम बोलते हैं सिंगल डायमेंशनल अरे। हमारे पास एक और टाइप की डायमेंशनल अरे होती है जिसको हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, अरे साइज आपको मैंने बता दिया है कि वो क्या है, कि साइज का अरे का साइज क्या है। ठीक, और जो टाइप है वो उसकी डाटा टाइप है कि अरे किस टाइप की है। अरे नेम से मुराद अरे का नाम क्या है। अब आगे इसकी एग्जांपल दी हुई है, जिस तरह टाइप मीन्स के किस टाइप की है, डबल टाइप की है हमारे पास। अरे का नाम क्या है, अरे 1 है, एज इट इज ब्रैकेट ओपन, एंड साइज ऑफ द अरे इज 10 एंड द टर्मिनेशन ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ अरे। ठीक है, इसके बाद आती है हमारे पास इनिशियलाइजेशन ऑफ अरे। अरे को हम इनिशियलाइज कैसे करवाते हैं, उसकी हम वैल्यू कैसे स्टोर करवाते हैं। ठीक है, ये भी सेम इनिशियलाइजेशन है, लेकिन ये भी डिक्लेरेशन का पार्ट है, लेकिन इनिशियलाइजेशन के लिए नीचे एक एग्जांपल मेंशन है ये वाली। ठीक है, इसको मैं एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करता हूँ ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाए। और ये हमारा प्रैक्टिकल वर्क पोर्शन जो कि हमारे पास टूल है डेफ C++ के नाम से। सबसे पहले हम इसको शुरू करते हैं, इंक्लूड iostream using namespace std। इसके बाद हम उस कोड को पेस्ट करते हैं इधर, और इसमें थोड़ी सी चेंजेस करनी है क्योंकि वेरिएबल्स में थोड़ा सा चेंज है। कुछ वेरिएबल्स कैपिटल है फर्स्ट लेटर्स, हाँ जी, ये हमारे पास हो गया। अब मैं अगर आपको इसको रन करके दिखाऊं तो एक छोटी सी गलती है हमारे पास इधर। हाँ जी, अब मैं आपको इसको अगर रन करके दिखाऊं तो ये देखें, सो हमारे इस कोड में कोई एरर नहीं है और ये बिल्कुल एग्जैक्टली रन कर रहा है। इसमें क्या परफॉर्मेंस हो रही है, सबसे पहले आता है, ठीक है, फॉर लूप चलता है, आई को इंडेक्स हमारा असाइन होता है 0, मीन्स के अरे के अंदर एक आपने एक एड्रेस एक लोकेशन बनाई है जिसका नंबर है 0, जिसको आपने नाम दिया है 0 का। ठीक है, उसके अंदर आपको क्या स्टोर करवाना है, 100 प्लस आई की वैल्यू हमारे पास है सुबह 0, तो 100 प्लस आई मतलब 100 प्लस 0,
100 प्लस 0 इक्वल टू 0, और ये स्टोर हो जाएगा हमारे पास 0 की लोकेशन पे। सो ये देखें एलिमेंट 0 इज इक्वल टू 100, ये हमारे पास एज इट इज़ प्रिंट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह ये लूप चलता रहेगा और आई की वैल्यू के साथ जो भी इंक्रीमेंट होता रहेगा वो इधर 100 में ऐड होके अरे के अंदर स्टोर होता रहेगा। और जब हमने इसको एक्सेस करना है, रिट्रीव करना है, तो हम एक और लूप लगाते हैं और उसके अंदर हम इसको रिट्रीव या एक्सेस वगैरह करते हैं। अच्छा, अब मैं आपको इसका एक छोटा सा और बताता चलूँ। अगर हम इसको यहाँ पे जे की जगह पे आई लिख देते हैं और इधर भी तो ये देखें, इससे हमारा कोड बहुत बेहतर हो जाएगा, एफिशिएंट हो जाएगा, और एक वेरिएबल कम होने की वजह से रैम में, मेमोरी में स्पेस भी कम लेगा, ठीक है। अगर मैं आपको इसको दोबारा रन करके दिखाऊं तो ये देखें, इसमें थोड़ा सा इश्यू आ गया। सॉरी, आई का नहीं, जे को रिमूव करना था हमें। हाँ जी, तो ये देखिए कोई एरर नहीं है और हमारे पास जो आउटपुट है वो सेम एज इट इज़ है जिस तरह पहले आई थी। इस टाइप की हम अरे को बोलते हैं सिंगल डायमेंशनल अरे, और एक इसकी 4 टाइप्स और हैं जो मैं आपको अभी दिखाता चलूँ। ये देखिए, सबसे पहले हमारे पास आती है मल्टी डायमेंशनल अरेज। सिंगल डायमेंशन में क्या है कि उसके अंदर कोई चक्कर नहीं है कौन सी रो है कौन सा कॉलम है, उसने एक जस्ट पाइप की तरह आपको एक यूँ कह लें कि इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड कर दिया है। एक जगह से आपको फैसिलिटेट कर दिया है कि आपने इस जगह पे डाटा स्टोर करना है और फलानी लोकेशन पे स्टोर करना है, ठीक है। मल्टी डायमेंशन में आपके पास रो और कॉलम्स का कंसेप्ट आ जाता है। पासिंग अरेज टू फंक्शंस, कि आपने जो अरेज वगैरह हैं वो फंक्शन को पास करनी है जिस तरीके से आप वेरिएबल को एज ए आर्गूमेंट्स पास करते थे, ठीक है। और रिटर्न अरे फ्रॉम फंक्शन, जस्ट लाइक जब आपकी कोई भी वैल्यू रिटर्न करने का टाइम आता था फंक्शन से, इसी तरह हम अरे की वैल्यू को रिटर्न कर लेंगे। पूरी की पूरी अरे भी रिटर्न हो जाती है जिस तरह वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न होती है। फोर्थ वन इज पॉइंटर टू एन अरे, जब एक पॉइंटर है आप उसके थ्रू एक्सेस कर सकते हो अरे को, एक पॉइंटर है आप वो पास कर सकते हो अरे को, ठीक है। इसके बाद मैं अगर आपको मल्टी डायमेंशनल की छोटी सी एग्जांपल दिखाऊं जिसको आप खुद से करके देखेंगे तो आपके लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा। ये देखें, इसके अंदर रो और कॉलम का कंसेप्ट आ जाता है कि फर्स्ट पे जब आप हैंडल करेंगे तो आप रो को हैंडल करेंगे, सेकंड वन जो होगा वो आपके पास कॉलम होगा। अगर आपको इसके डिक्लेयर करने का तरीका चाहिए तो ये देखें, पहले आपके पास आएगी इसकी डेटा टाइप की किस टाइप की अरे है, उसके बाद अरे का नाम आएगा और उसके बाद वो हैंडल करेगा रो को कि आप किस रो के अंदर इसको हैंडल कर रहे हैं, और उसके बाद कॉलम को फर्दर करेगा। जिस तरीके से यहाँ पे अरे का नाम है ए और उसके बाद ये हैंडल कर रहा है रो को कि आप किस रो पे हैं, उसके बाद देन आगे ये कॉलम को हैंडल कर रहा है, ठीक है। इसके बाद ये छोटी सी एग्जांपल है जिसको आप खुद से इम्प्लीमेंट करके देखें। मैं आपको वैसे ही बताना चलूँ, इंट मेन, ये इंट टाइप की एक अरे है हमारे पास जिसकी आपने यूँ कहना कि ये 5 जो है ये हमें शो कर रहा है इसकी रो कि आप किस रो पे हैं, और ये हमें शो कर रहा है कि कॉलम कौन सा है, ओके। ये देखें, सबसे पहले है 0 रो और 0 कॉलम, उसके बाद है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, थर्ड रो सिक्स्थ कॉलम और फोर्थ रो एट्थ कॉलम, ठीक है। इसके बाद हम ये वाली पोजीशन है हमारे पास, इधर डाटा वगैरह स्टोर होगा और ये जो से भी है। चलिए मैं आपको इसको रन भी करके दिखा देता हूँ, लेकिन जो बाकी की एग्जांपल्स हैं वो आप खुद से ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगी आप सबके लिए। जी देखें, अगर मैं इसको इंट मेन इंट अरे इंट आई, ये सेम एज इट इज, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपका कोड जो है वो एफिशिएंट रहेगा इससे।
यहाँ पर हम यूज़ करते हैं नेस्टेड फॉर लूप, ठीक है। इस चीज़ को भी आपने जहन में रखना है। और इसके अंदर अरे रो और कॉलम दोनों का कंसेप्ट है। इस वजह से हम जो है इसको अकेला सिंगल नहीं यूज़ कर सकते। जिस तरह मैंने आपको पीछे बताया था कि हम अपने कोड को एफिशिएंट करने के लिए जे की जगह आई को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि मल्टी डायमेंशनल है। इसको आपको आई को रोज को आई के थ्रू हैंडल करना है और कॉलम्स को जे के थ्रू, ठीक है। इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। और उसके बाद ये बाकी रहता है हमारे पास सी आउट एंड रिटर्न। ये एक छोटी सी मुझे खामी लग रही है इस कोड में। हाँ जी, अब ये देखते हैं, हम उसको रन करते हैं। नहीं, स्टिल छोटी सी एक प्रॉब्लम है हमारे पास। हमने वो अरे का नाम पूरा लिया हुआ है ना, तो ये हमारे पास थोड़ा सा इशू आ रहा है। वो शायद मिस्टेक से इरेज हो गया था। जी फ्रेंड्स, ये देखें, मैं आपको ये चीज़ दिखाता चलूँ। अरे ज़ीरो ज़ीरो पे जो हमारे पास वैल्यू है वो है ज़ीरो। इसी तरह इसका आप ड्राई रन करें, जिस तरीके से मैंने आपको पिछली अरे का ड्राई रन करके बताया था, इस तरह से आप करें। इससे आपकी लॉजिक भी डेवलप होगी, आगे प्रोग्रामिंग पे ग्रिप भी होगी। और फर्दर जब आप अरे के ऊपर वर्क करेंगे या किसी भी प्रोग्राम में वर्क करेंगे तो आपका माइंड जो है वो शार्प रहेगा और तेज़ी के साथ आप इसको अचीव कर सकते हैं, ठीक है। हर प्रोग्राम का ड्राई रन लाजमी करें। जब तक आप ड्राई रन नहीं करेंगे आपको कोड की वर्किंग की समझ नहीं आएगी और आप थोड़ा सा वीक रहेंगे। ड्राई रन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक ड्राई रन नहीं है तब तक कुछ भी नहीं है। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।